लिटरली अभी जो तुम ये ऑडियो सुन रहे हो ये 50-100 रुपए के वायर्ड ईयरफोन्स के माइक से ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। अब मैं इसमें नॉइज डिटेक्शन इको थोड़ा कम कर दूंगा और थोड़ी अपनी वॉइस में एडिटिंग कर दूंगा। अब ये कुछ ऐसे साउंड करेगी। अब मैं अपने मेन माइक पर शिफ्ट हो गया हूँ। अगर तुम बिगनर्स हो और सोच रहे हो कि एक अच्छी आवाज़ और एक अच्छी ऑडियो के लिए महंगा माइक की ज़रूरत होती है तो रुक जाओ। इस वीडियो के इन तक तुम सीख जाओगे कि कैसे 50-100 रुपए के वायर्ड ईयरफोन से अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं, वो एक प्रोफेशनल लेवल का। अगर तुम बिगनर्स हो तो ये वीडियो पैसे बचाने के साथ साथ प्रोफेशनल लेवल का ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो भी बतलाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जिसमें फर्स्ट से थर्ड तक तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ स्किप मत करना क्योंकि ये बिगिनर्स की रियलिटी है। जब मैं बिगिनर्स था तो मुझे पता है सबके पास पैसा नहीं होता है, सबके पास महंगा माइक नहीं होता। इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन सा वायर्ड ईयरफोन बेस्ट है अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। सेकेंड, ऑडियो रिकॉर्ड करने वक्त हमारे फ़ोन की सेटिंग क्या होनी चाहिए। एंड थर्ड, वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्ड करने वक्त माउथ की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। एंड फोर्थ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नॉइज रिडक्शन कैसे कम करें। और ये सब ऑडियो देन वीडियो। पहले एक रियलिटी चेक करते हैं। चाहे तुम्हारा कैमरा कितना भी अच्छा क्यों न हो, चाहे वो 10,000 का कैमरा हो या 10 लाख का कैमरा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी आवाज़ गंदी है, तुम्हारी ऑडियो गंदी है तो लोग तुम्हारी वीडियो को 10 सेकंड में ही बंद करके निकल जाएंगे। इसलिए बिगिनर्स के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए पहले ऑडियो देन वीडियो। पहले ऑडियो को सही करो, बाद में वीडियो की क्वालिटी सही होगी। एंड सेकेंड, बेस्ट वायर्ड ईयरफोन कौन सा होता है जो प्रोफेशनल लेवल ऑडियो रिकॉर्ड करके दे। हर वायर्ड ईयरफोन सेम नहीं होता है। जिस ईयरफोन में माइक सिंपल हो वो खरीदो और वो ओरिजिनल कंपनी का होना चाहिए। मेरे पास तो अभी बोल्ट का अवेलेबल है तो मैं ये इससे बताऊंगा कि बोल्ट वायर्ड ईयरफोन से कैसे अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं। तुम्हारे घर में खराब भी ईयरफोन है ना तो वो ले आए, क्योंकि ईयरफोन का स्पीकर खराब होता है ना कि माइक। इसलिए हम माइक से अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करेंगे ना कि स्पीकर से। एंड थर्ड, फोन प्लस ईयरफोन सेटअप क्या होनी चाहिए। अब मैं वो सेटिंग बतलाता हूँ जिससे तुम अपने वायर्ड ईयरफोन से अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। सबसे पहले ईयरफोन अपने फ़ोन में लगाओ। यहाँ ऊपर की तरफ एक जैक होगा, ईयरफोन का जो जैक है वो इसमें लगाओ। एंड सेकेंड, फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डाल दो। मैं फ़ोन को अभी एरोप्लेन मोड में डालता हूँ क्योंकि बीच बीच में जो नोटिफिकेशन आता है उसकी वजह से तुम्हारी पूरी ऑडियो ख़राब हो सकती है। इसलिए फ़ोन को हमेशा अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करने वक्त एरोप्लेन मोड में डालना। एंड थर्ड, नॉइज रिडक्शन के लिए तुम विंडो या गेट बंद कर सकते हो। अगर बाहर से नॉइज आ रही है तो विंडो और गेट बंद कर सकते हो, नहीं तो पिलो या फिर तकिया कंबल जो हो उससे पर्दा बनाकर गेट को बंद कर सकते हो, जिससे बाहर की नॉइज रिडक्शन जो है वो नहीं आएगी। एंड फोर्थ, फ़ोन को हमेशा टेबल पर रखना ना कि हाथ में। हमें ज़रूरत है ईयरफोन के माइक की, ना कि फ़ोन की। अगर फ़ोन हिलता है या फिर माइक वाइब्रेट करता है तो तुम्हारी ऑडियो गंदी हो सकती है। इसलिए फ़ोन को हमेशा टेबल पर रखना और माइक को अपने हाथ में पकड़ना। एंड अब जो सुन रहे हो ये वायर्ड ईयरफोन के माइक से आवाज़ आ रही है। देखो कितनी क्लीन और क्रिस्पी वॉइस आ रही है। अब मैं अपने मेन माइक पर शिफ्ट हो जाता हूँ। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर। भाई रिकॉर्डिंग तो कर ली, ऑडियो तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन एडिटिंग का भी थोड़ा बता दूँ तो चलो एडिटिंग के बारे में मैं बताता हूँ। देखो एडिटिंग में एक रूल फॉलो करना पड़ता है। पहला, नॉइज रिडक्शन कम करो और दूसरा, वॉल्यूम ओवर बूस्ट मत करना, नहीं तो आवाज़ फुस के आएगी और तुम्हारी ऑडियो गंदी हो जाएगी। इसलिए हमेशा वॉल्यूम को ओरिजिनल में ही रखना, वॉल्यूम को ओवर बूस्ट बिल्कुल मत करना। तीसरा, नेचुरल वॉइस रखो। ये नहीं कि ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है तो थोड़ी आवाज़ चेंज कर बोलो, नहीं, जो आवाज़ है उसी आवाज़ में बोलो, नेचुरल बोलो। देखो ज़्यादा एडिटिंग करोगे आर्टिफिशियल साउंड करेगा, कम एडिटिंग करोगे प्रोफेशनल साउंड करेगा। देखो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती क्या होती है
लोग बोलते हैं माइक खरीद लूँगा, महंगा माइक ले लूँगा या फिर महंगा फ़ोन या बढ़िया फ़ोन ले लूँगा तब अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करूँगा। लेकिन नहीं, जो है उसी से स्टार्ट करो, अपग्रेड बाद में होंगे। अगर तुम वायर्ड ईयरफोन से अच्छा कंटेंट बना सकते हो तो सोचो, जब तुम्हारे पास अपग्रेड आएंगे, बढ़िया माइक आएगा तो तुम कैसा कंटेंट बनाने लगोगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हिट करे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं यहाँ बिगिनर्स की रियलिटी बताता हूँ और साथ ही ग्रोथ होने का टिप्स भी बताता हूँ। चलो।